में जिस तरह से हुआ, उसके बाद अब यहाँ पर गुस्से में कार्यकर्ता हैं, प्रशासन से आर पार की लड़ाई को पंचायत की जा रही है। मुजफ्फरनगर से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, महापंचायत के 2 घंटे बाद फिर यहाँ पर महापंचायत बुलाई गई है। हजारों भाकियू कार्यकर्ता यहाँ पर महापंचायत में शामिल हैं। प्रशासन से आर पार की लड़ाई की तैयारी है। टिकैत के आह्वान पर महापंचायत हो रही है। गाजियाबाद प्रशासन के तानाशाही रवैये से नाराजगी है। हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर महापंचायत में शामिल हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर से हम आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर किस तरह से ये महापंचायत अब हो रही है, रणनीति तय हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़े। सचिन, क्या स्थिति है यहाँ पर? पहले दिन में महापंचायत हुई, फिर अब महापंचायत बुलाई गई है। किन मुद्दों पर ये महापंचायत बुलाई जा रही है, क्या वहां पर नजर है? जी शैलेंद्र, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से अभी 2 घंटे पहले भाकियू ने एक महापंचायत बुलाई थी आपातकालीन, गाजीपुर बॉर्डर पर जो भाकियू के साथ अपमान हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, उसको लेकर बुलाई थी। तो उसके बाद अब राकेश टिकैत से एक मामला बयान आया है जिसमें प्रशासन और रोने का मामला प्रकाश में आया। इसी बात को लेकर जो भाकियू के सुप्रीमो हैं चौधरी नरेश टिकैत, उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई है। और इस समय जो पश्चिमी यूपी में किसानों की राजधानी के नाम से मशहूर है सिसोली का किसान भवन, उसमें हजारों की संख्या में किसान हंगामा कर रहा है, खड़ा है, मौजूद है। बस सिर्फ एक ही मांग है कि किसी तरह से जो भाकियू के सुप्रीमो है नरेश टिकैत, वो किसानों को कहे कि वो गाजीपुर बॉर्डर के लिए लिख दे, तो किसान भारी तादाद में गाजीपुर बॉर्डर के लिए चलने के लिए तैयार है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महापंचायत बुलाई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही? महापंचायत बुलाई गई है, क्या रणनीति हो रही? क्योंकि वहां पर भी राकेश टिकैत कह रहे हैं कि गाँव से राशन पानी सब कुछ आ रहा, तो किस तरह से अब आगे बढ़ना है, ये तय हो रहा महापंचायत में? देखिए, दोपहर में जब से गाजीपुर बॉर्डर पर थोड़ा गतिविधियां बढ़ी थी पुलिस और प्रशासन की और सरकार की ओर से, उसके बाद से ही लगातार सिसोली की तरफ आह्वान कर दिया गया कि सारे जितने कार्यकर्ता हैं सब गांव में इकट्ठे हों, और शाम को वहां पंचायत भी हुई। लेकिन जब वहां बिगड़ा हुआ माहौल देखा, ऐसी स्थिति देखी कि वहां किसानों को घेर कर पीटा जा सकता है, उनके ऊपर जुल्म किया जा सकता है, तो उसके बाद यहाँ नरेश टिकैत ने आसपास के जितने भी गाँव हैं सब में संदेशा भिजवाया, और उसके बाद हजारों की तादाद में यहाँ पर किसान इकट्ठा हुआ है। किसानों की जो पंचायत है वो थोड़ी देर में फिर से शुरू होगी, और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि कल क्या कहना है, क्या करना है। जो भारतीय किसान यूनियन का एक ट्विटर हैंडल है, वहां से ऐलान कर दिया गया है कि कल उत्तर प्रदेश, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चक्का जाम रहेगा। और जो कार्यकर्ता है, लेकिन जिस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर ये खाप पंचायत बुलाई गई है, तो ऐसे में इनकी शक्ति क्या है, इनका प्रभाव क्या है, दबदबा क्या है कि अगर ये एकत्रित होते हैं, ये महापंचायत करते हैं, ये रणनीति तय करते हैं, तो उसका असर आंदोलन पर उस तरह से पड़ेगा। तो इनकी ताकत क्या है, कितना दबदबा है इस महापंचायत का? देखिए शैलेंद्र, ये थोड़ा सा जान लीजिए कि जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे वो भारतीय किसान यूनियन के एक नेता होने के अलावा वो बालियान खाप के मुखिया भी थे। बालियान खाप बहुत तगड़ी खाप मानी जाती है जाटों में, और जो जाटों की खापें हैं उनका एक अलग ही प्रभाव रहता है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां जहां जाट लोग निवास करते हैं। तो बालियान खाप के जो मुखिया हैं इस समय वो नरेश टिकैत हैं। वो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के अलावा वो बड़ा प्रभाव रखते हैं पूरी खाप में, यानी जो पूरा उनकी कौम है वो उनके लिए कुछ भी करने को आतुर हो सकती है। और आपने देखा कि पिछले 2 घंटे के छोटे से आह्वान के बाद इतनी बड़ी तादाद में सिसोली गांव में किसान इकट्ठा हो गए, और वहां पर थोड़ी देर में पंचायत शुरू होगी। तो ये जान लेना चाहिए जिला प्रशासन और पुलिस के सामने बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं अगर यहाँ खाप की तरफ से कोई ऐलान किया जाता है किसान आंदोलन के ताल्लुक में। तो उसके लिए फिलहाल ये तो जरूर कहा गया है कि जो किसान हैं वो तैयार रहें, और इसके अलावा जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो रसद ले जाने की बात है, पानी ले जाने की बात है, जिसके लिए अनशन कर रहे हैं राकेश टिकैत, वो भी वहां पर पहुंचाया जाएगा। हालांकि वहां गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के एरिया में पूरा सील कर दिया गया है और किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो जत्थे हैं वो निकल चुके हैं। उनके रास्ते गांव के रास्ते होकर भी हो सकते हैं, वो लोग पैदल भी वहां तक पहुंच सकते हैं। ट्रैक्टर के कुछ विजुअल्स हैं जो हम लोगों ने रास्ते में देखे, जो जत्थे निकले हैं वो सब सबकी जानकारी में है, और
अगर बालियान खाप की ओर से कुछ ऐलान होता है तो उसके बाद एक बड़ी चुनौती, अलग सी चुनौती खड़ी होगी पुलिस प्रशासन के सामने। बिल्कुल नरेंद्र, क्योंकि हम देखें तो शाम से ही सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है और अब यहां पर महापंचायत बुलाई जा रही है, तो जाहिर तौर पर यहां जो तय होगा वो आंदोलन में बड़ी भूमिका अदा करेगा। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर में महापंचायत है, बहुत कुछ तय होगा आज जब किसान एकत्रित होंगे, महापंचायत करेंगे और इसके बाद आंदोलन में कैसे शामिल होना है, क्या रणनीति होगी, ये सब महापंचायत में तय होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई है। नरेश टिकैत के आदेश के बाद किसान एक तरफ निकल रहे हैं, बॉर्डर की ओर पहुंच रहे हैं जहां पर पहले से किसान मौजूद हैं, और दूसरी तरफ महापंचायत बुलाकर किसानों को पूरी रणनीति समझाई जा रही है, क्योंकि प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि खाली करनी है जगह, आंदोलन स्थगित करना है। लेकिन अब यहां पर महापंचायत के जरिए इस आंदोलन को कैसे और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर ये महापंचायत की जा रही है। इस बीच कल आधी रात में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये ट्वीट किया है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने। तो एक तरफ जहां किसान तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से सियासी हमले भी लगातार जारी हैं। किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये बात प्रियंका गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि कल आधी रात में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, ये लोकतंत्र के हर नियम के विपरीत है, ये बात प्रियंका ने ट्वीट करके कही है। किसान को जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ये ट्वीट, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, गाजीपुर सिंधु बॉर्डर पर धमकाया जा रहा, ये लोकतंत्र के हर नियम के खिलाफ है। इधर आप सांसद संजय सिंह का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान भाई राकेश टिकैत को रोना पड़ा, मुझे देखकर दुख हुआ है, जहर खाने की बात बोलनी पड़ी, जुर्म की इंतहा है। आप पार्टी राकेश टिकैत के साथ है, किसान आंदोलन के साथ आप पार्टी है, किसानों के साथ हिंसा हुई, ये गलत है। वहीं आज मीडिया से बात करते हुए कैसे राकेश टिकैत भावुक हो गए थे, कैसे फफक फफक कर रोने लगे थे, सुनाते हैं आपको। सुरक्षित यहाँ से वापसी में जा, लाल किले पर झंडा, यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पाएगा उसका इल्जाम वो पूछ लगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना, के साथ किसान के साथ में धोखा और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाए, कानून वापसी हो गए, जिस कौज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, ये बताओ जो अत्याचार है, क्या बोला पुलिस को न धोखा करी, पुलिस प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया, मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर होते हुए देखे। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे, अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है, मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन और पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है,
इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? पाप होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा गिरफ्तारी देंगे? नहीं गिरफ्तार। पानी की आपने बात कही, पानी गांव से आने लगा, पानी आएगा गांव से लोग आ रहे हैं। से। इसको क्या मैसेज समझा जाए, क्योंकि ये मैसेज सर ये जो प्रशासन है ये कह रहा है कि